हाय गाइस, मैं कल्याण। एग्रीकल्चर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में यानी कि जो बॉटनी का 5th लेक्चर है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे रूट। क्या पढ़ेंगे? रूट यानी कि जड़। जड़ यानी कि रूट किसे कहते हैं? जड़ के कितने पार्ट्स होते हैं? जड़ के फंक्शंस क्या हैं तथा जड़ के टाइप्स कितने हैं, और जड़ के मॉडिफिकेशन यानी क्लासिफिकेशन जो है, मॉडिफिकेशन यानी रूपांतरण जड़ के जो हैं, उनके बारे में इस चैप्टर को आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। रूट यानी कि जड़ किसे कहते हैं? जड़ कह रहा है कि जड़ की परिभाषा में आप लोग लिखिएगा कि जड़ मूलांकुर से विकसित होता है। जड़ क्या है? मूलांकुर यानी कि रेडिकल से विकसित होता है, जो प्रकाश से दूर अंधकार की तरफ मृदा में वृद्धि करता है और भूमि से जल खनिज लवण पोषक तत्व को ग्रहण कर पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। और पौधों को खड़े रहने में सहायता प्रदान करता है। जड़ कहलाता है। क्या कहलाता है? जड़ कहलाता है। तो एक बार इसको फिर से पढ़िए। यानी कि परिभाषा जो है, जड़ मूलांकुर से विकसित होता है। मूलांकुर यानी मूलांकुर से ऊपर एक हाइपोकोटाइल होता है, वहां से थोड़ा सा वो गति तेजी से वृद्धि करता है, जो मृदा में चला जाता है। क्या करता है? मूलांकुर से विकसित होता है, जो प्रकाश से दूर, यानी कि मृदा के ऊपर जो होता है वो प्रकाश होता है और मृदा के नीचे अंधकार होता है। तो प्रकाश से दूर अंधकार की तरफ मृदा में वृद्धि करता है। मृदा में क्या करता है? वृद्धि करते हुए मृदा के नीचे सतह पे जाता है और भूमि में
जल, खनिज लवण और पोषक तत्व को ग्रहण कर या ग्रहण करके पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है और पौधों को खड़े रहने में सहायता प्रदान करता है, जड़ कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे कर या करके दोनों लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो इसमें परिभाषा आप लोग को स्पष्ट रूप से समझ में आया होगा कि जड़ किसे कहते हैं, रूट। ठीक है, तो अब रूट को हम लोग पार्ट्स ऑफ रूट्स देखते हैं। डिफिनीशन कंप्लीट हो गया, इसको आप लोग लिख लीजिए। दूसरा पॉइंट है पार्ट्स ऑफ रूट, यानी कि जड़ के भाग। कि जड़ के कौन कौन से भाग होते हैं। तो आइए, यह सॉइल सरफेस है और ये रूट है। और ये सब क्या है, रूट हेयर है। क्या है, रूट हेयर है, यानी जिसको हम बोलते हैं मूल रोम। क्या बोलते हैं, मूल रोम। अब ये रूट के सबसे लास्ट छोर पे क्या पाया जाता है, सबसे लास्ट छोर पे पाया जाता है आपका रूट कैप। रूट कैप, जिसको हम बोलते हैं मूल गोप। क्या पाया जाता है, मूल गोप, यानी कि रूट कैप। अब इसी रूट कैप के थोड़ा सा ऊपर जो होता है, यहां से पार्ट से यहां तक, यानी कि ये वाले जो रीजन्स हैं, वाइट वाले रीजन को हमने रूट कैप कहा, और ये जो है आपका, ये वाले जो रीजन है, ये आपके कहलाते हैं ग्रोविंग रीजन। ग्रोविंग रीजन, जिसको ग्रोविंग रीजन को हम बोलते हैं वृद्धि प्रवेश। क्या, वृद्धि प्रदेश। प्रदेश का मतलब क्षेत्र है ना, जो ग्रोविंग रीजन यानी कि वृद्धि प्रदेश के नाम से इसको क्या किया जाता है, जाना जाता है। अब ठीक इसके ऊपर जो होता है रीजन ऑफ इलोंगेशन, यहां से लेकर के यहां तक इसको बोलते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन। रीजन ऑफ इलोंगेशन यानी कि दीर्घीकरण प्रदेश। दीर्घीकरण
करण प्रदेश, दीर्घीकरण प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और सबसे ऊपर जो होता है रीजन ऑफ मैचुरेशन, यहाँ से यहाँ तक जो पोर्शन है इसको मूल रूम या रूट हेयर रीजन्स भी बोलते हैं। इसको वाइट ही रहने दीजिए, ठीक है। तो रूट हेयर रीजन्स यानी कि मूल रोम प्रदेश, या तो इसको बोलते हैं रीजन ऑफ मैचुरेशन। रीजन ऑफ मैचुरेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं परिपक्वन प्रदेश। क्या बोलते हैं? परिपक्वन प्रदेश। क्या है? परिपक्वन प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके पार्ट्स ऑफ रूट हो गए, जड़ के भाग हो गए। जड़ के कौन कौन से भाग हैं? पहले ऊपर से अगर देखेंगे, पहला रीजन ऑफ मैचुरेशन, दूसरा हमारा रीजन ऑफ इलोंगेशन, और थर्ड पार्ट है आपका ग्रोविंग रीजन, और फोर्थ है हमारा रूट कैप। ठीक है, तो ये हमारे जो पार्ट है रूट हेयर, रूट के, इनका अलग अलग काम होता है। ग्रोविंग रीजन को वृद्धि प्रदेश कहते हैं, पहले ऊपर देखो। उससे ठीक नीचे रूट कैप होता है। रूट कैप का फंक्शन होता है कि यह जो है कि मृदा को चीरते हुए भूमि की निचली सतह पे जाने का रास्ता बनाती है, जिससे हमारे रूट जो है कि डिफेक्ट ना हो। ठीक है, और ठीक उसके ऊपर ग्रोविंग रीजन होता है। ग्रोविंग रीजन में सेल डिवीजन बहुत तेजी से होता है, और ये तेजी से क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं, इसीलिए इसको वृद्धि प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक उसके ऊपर इलोंगेशन ऑफ रीजन ऑफ इलोंगेशन बोलते हैं, जिसकी लंबाई बहुत तेजी से बढ़ती है। दीर्घीकरण बोलते हैं, इसमें भी सेल डिवीजन बहुत फास्ट होता है। ठीक इसके ऊपर रीजन ऑफ मैचुरेशन एंड परिपक्वन प्रदेश, रूट हेयर रीजन्स होते हैं। जहाँ से रूट हेयर होते हैं, यहीं से जो है कि जल, खनिज लवण तथा पोषक तत्वों को क्या करते हैं? रूट हेयर द्वारा अवशोषित करते हैं, और अवशोषित करके पौधों के विभिन्न भागों तक क्या करते हैं? पहुंचाते हैं, और पहुंचाते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अब ये देखिए, पूर्ण रूप से रूट हेयर केवल हमने जो है कि एक रूट को बनाया है। अगर अब रूट को पार्ट के दिखाने के लिए हमने सिंपल तरीके से बना दिया, अगर दूसरे हिसाब से रूट को देखोगे तो रूट इस प्रकार से आपको नज़र आएगा। ठीक है, ये प्राइमरी, दूसरा इसमें से निकला हुआ सेकेंडरी, और फिर इसमें जो है कि टर्सरी, यानी कि टर्सरी पॉइंट पाए जाते हैं। फिर इसमें टेट्रा। तो इस प्रकार से ये क्या करते हैं? मृदा में यानी सॉइल में जकड़ जाते हैं, जकड़े रहते हैं, यानी पकड़े रहते हैं। इसके लिए स्टेम जो है कि खड़ा रहता है, यानी कि पौधे को खड़े रहने में सहायता भी प्रदान करता है। पॉइंट डिफिनीशन वाली अगर याद होगी आपको तो समझ में आ रहा होगा। फिर जो खड़े रहने में सहायता प्रदान करते हैं, तथा अब इन रूट हेयर द्वारा जो है कि अवशोषित जल, खनिज लवण को संवहन, यानी कि उसको भेजने का, पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का भी कार्य करते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें जो है कि आपको स्पष्ट रूप से आ गए होंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हम जो है देखते हैं आपका फंक्शन ऑफ रूट। चलिए हम देखते हैं फंक्शन ऑफ रूट। फंक्शन ऑफ रूट यानी कि जड़ के कार्य। जड़ के क्या कार्य हैं?
ठीक है, तो लगभग फंक्शन को 5 कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है। तो आइए एक एक कैटेगरी को हम राइट करते हुए बताते हुए आपको चल रहे हैं। पहला जो रूट का फंक्शन होता है वो फिक्सेशन का होता है। पहला जो फंक्शन है वो फिक्सेशन। फिक्सेशन मतलब स्थिरीकरण। स्थिरीकरण, जैसा कि हमने कहा कि पौधे के जो रूट हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, फिर टर्सरी से फिर टेट्रा, ये क्या करते हैं, पौधे को पूर्ण रूप से सॉइल में फिक्स कर देते हैं। क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, फिक्सेशन, जिससे इसके ऊपर स्टेम वाले पोर्शंस क्या होते हैं, आपके खड़े रहते हैं और इसको ये गिरते नहीं हैं। जितनी मजबूती से रूट जकड़ रखेगा यानी कि सॉइल में पकड़ रखेगा उतनी मजबूती से फिक्स रहेगा प्लांट और खड़ा रहेगा। तो पहला फंक्शन है रूट का फिक्सेशन यानी कि स्थिरीकरण। ठीक है, दूसरा फंक्शन है इसमें फिक्सेशन के बाद आपका एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि अवशोषण। अवशोषण, अवशोषण किस किस चीज का करेगा, जल का, खनिज पदार्थ का और पोषक तत्वों का। पोषक तत्वों का। तो रूट पहला फिक्स कर दिया, दूसरा एब्जॉर्प्शन यानी कि इन तीनों चीजों का, जल, खनिज पदार्थ और पोषक तत्वों का क्या किया, अवशोषण कर लिया। दूसरा फंक्शन हो गया। तीसरा फंक्शन है आपका कंडक्शन। कंडक्शन यानी कि संवहन। संवहन यानी कि कंडक्शन का मतलब यह है कि संवहन यानी कंडक्शन का मतलब यह है कि जो जल, खनिज पदार्थ और पोषक तत्व एब्जॉर्ब किए गए हैं उनको संवहन करना यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजना यानी कि पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो इसको हम बोलते हैं कंडक्शन यानी कि संवहन। तो 3 पॉइंट्स आपको समझ में आए, आई होप दैट आप समझ पाए होंगे। 4th पॉइंट चलते हैं, स्टोरेज। स्टोरेज, स्टोरेज का मतलब भंडारण। क्या कह रहा है कि जो जल, खनिज पदार्थ तथा पोषक तत्व हैं उनका ये क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं और भंडारित कर लेते हैं जड़ों में। जो भंडारित कर लेते हैं, जब पौधे के जिस रूप में उपयोग होता है फिर धीरे 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 उसको सप्लाई करते रहते हैं। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये भी है कि कुछ इन चीज़ों का भंडारण करने के बाद एक नए फॉर्म में यानी मॉडिफिकेशन रूट के रूप में, फ्रूट्स के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे स्वीट पोटैटो कहा जाए, गंजी जिसको हम बोलते हैं, वह क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट है। रूट ही है, रूट में ये सब चीज़ें क्या होती हैं, पोषक तत्व एब्जॉर्ब हो जाते हैं और एक नए जो है कि फल के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं यानी मॉडिफाई हो जाते हैं। तो क्या करता है, वो स्टोरेज भी करता है। ठीक है, 4th पॉइंट हो गए। और नेक्स्ट यानी लास्ट पॉइंट, एरेशन। एरेशन यानी कि वातन। वातन, जैसे कि मृदा, हमारी मृदाओं में क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स जुड़े होते हैं और उसमें ऑक्सीजन होते हैं यानी कि एयर को क्या करते हैं, पौधे अवशोषित करते हैं जिससे वो जीवित रहते हैं। और कुछ कंडीशन में क्या होता है कि वाटर लॉगिंग कंडीशन में वाटर लॉगिंग हो जाता है
या जो है कि जल में जो पौधे लगाए जाते हैं उसमें एक विशेष प्रकार की इसमें होल पाए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या, न्यूमेटोफोर्स। क्या बोलते हैं, न्यूमेटोफोर्स। अब ये न्यूमेटोफोर्स जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग वातरंध्र। तो ये वातरंध्र जड़ों में जगह जगह पाए जाते हैं, जगह जगह पाए जाते हैं, और इनका काम होता है कि वहाँ से एरेशन यानी कि ऑक्सीजन को सप्लाई करना। और आप जानते हैं कि वाटर जो होता है उसका फार्मूला क्या है, H2O, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन और 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो वाटर में भी ऑक्सीजन होता है, तो उसको एब्जॉर्ब करके वो वहाँ से वातरंध्रों द्वारा यानी कि न्यूमेटोफोर्स के द्वारा जो है कि ऑक्सीजन की सप्लाई करते रहते हैं और पौधे जीवित रहते हैं। तो इस प्रकार से जो है कि फंक्शन ऑफ रूट्स यानी कि जड़ के जो है कार्य हैं वो 5 कार्य हैं फिक्स रूप से। आप देख लीजिए, फिक्सेशन यानी कि पौधों को खड़े रहने में स्थिरीकरण मतलब प्रदान करता है। दूसरा एब्जॉर्प्शन और शोषण यानी कि पौधों से जल, खनिज पदार्थ और पोषक तत्व क्या करता है, अवशोषण करता है। तीसरा कंडक्शन संवहन यानी कि जो पदार्थों को अवशोषण किया है उसको पौधों के अन्य भागों तक सप्लाई करता है। फोर्थ यानी कि स्टोरेज यानी कि भंडारण जड़ों में भोजन को भंडारण करके और उसको जो है कि स्टोर करता है, जब आवश्यकता होती है तो सप्लाई करता है, नहीं तो मॉडिफिक और तमाम प्रकार के जड़ों के प्रकार में मॉडिफाइड होकर के नए जो है कि स्टेम या ये क्या नाम है रूट्स यानी कि फ्रूट्स बनाते रहते हैं। नेक्स्ट है आपका एरेशन वातन। वाटर लॉगिंग कंडीशन होने पे कुछ पौधों में जो है कि न्यूमेटोफोर्स यानी वातरंध्र पाए जाते हैं जिससे ऑक्सीजन की पूर्ति होती रहती है और पौधे जीवित रहते हैं, यानी कि रिस्पायरेशन की प्रक्रियाएं कर पाते हैं। क्लियर है इतना, आप नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ रूट्स, कि रूट्स कितने प्रकार के होते हैं। आइए, टाइप्स ऑफ रूट यानी कि जड़ के प्रकार। तो जड़ जो है वह 2 प्रकार का होता है। जड़ कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, टैप रूट, जिसको हम लोग बोलते हैं मुसला जड़। और दूसरा होता है एडवेंटिशियस रूट, जिसको हम बोलते हैं अपस्थानिक जड़, जिसको आप झकला जड़ के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, तो जड़ जो होते हैं यानी कि रूट जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, टैप रूट यानी कि मुसला रूट जड़, और दूसरा एडवेंटिशियस रूट यानी कि अपस्थानिक जड़, जिसको हम झकला जड़ के रूप में भी जानते हैं। चलिए आइए दोनों को पहले फिगर की सहायता से देख लेते हैं। जो टैप रूट होता है यानी कि मुसला जड़ होता है वह इस प्रकार से होता है। पहले तो इसमें जमीन की यानी मृदा की गहराई तक जाता है, और जो पहला रूट से निकलता है यानी कि रेडिकल से विकसित होता है वह जमीन की अधिक गहराई तक जाता है, जिसको हम लोग प्राइमरी रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइमरी रूट। और फिर इस प्राइमरी रूट में अलग अलग जगह से जो है कि जो प्राइमरी रूट से विकसित होते हैं उनको हम सेकेंडरी रूट भी बोलते हैं। ठीक है, अब फिर सेकेंडरी से जो निकलते हैं, देखिए सेकेंडरी रूट से निकल रहे हैं, इसको हम टर्सरी रूट बोलते हैं।
टर्सरी रूट बोलते हैं। और इस टर्सरी से जब अलग रूट निकलते हैं तो उनको टेट्रा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? टेट्रा। अब इस टेट्रा के बाद टेट्रा से जो विकसित होगा उसको पेंटा बोलेंगे। तो इस प्रकार से यह जमीन में जाकर के यानी कि मृदा के गहराई तक जाकर के पौधों को अच्छी प्रकार से यानी कि मृदा को अच्छी प्रकार से जकड़ लेता है। ठीक है, और जो भी फंक्शन है वो पूरी फंक्शन यानी कि पांचों जो फंक्शन है वो अपने कार्य में लग जाते हैं। और इसमें जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, टेट्रा और पेंटा जो रूट डेवलपमेंट हो रहे हैं, इसमें प्राइमरी जो रूट है वो कभी नष्ट नहीं होता है और इनकी कैटेगरी अलग अलग रूप में पहचानी जा सकती है कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, टेट्रा है, स्पष्ट रूप से जाना जा सकता है। वहीं जो है आपका एडवेंटेनियस रूट, एडवेंटिशियस रूट जो है आपका वो सॉइल है। अब सॉइल की जो सतह है उसमें इस प्रकार से आपको विकसित होगा। अच्छा, एग्जाम्पल के रूप में हम बता दें कि टैप रूट मान लो कि पिजन पी, अरहर जिसको बोलते हैं, मस्टर्ड जिसको सरसों बोलते हैं, इसमें पाई जाती है। सरसों को, अरहर को, चना को, मटर को आप देखोगे तो उनके रूट अच्छी तरीके से जाते हैं। और अध्ययन के लिए आप जो है अरहर में यानी कि पिजन पी को आप रूट को उखाड़ करके देखेंगे तो वहाँ टैप रूट अच्छे से जान पाएंगे। और एडवेंटिशियस रूट जो है आपका वो क्या है? जैसे वीट में मतलब गेहूं में और राइस में देखते हैं आप तो इस प्रकार की जड़ें दिखाई देती हैं। तो जो इसमें प्राइमरी रूट विकसित होता है, प्राइमरी आपको लिखित रूप में मिलेगा कि रेडिकल से जो पहला विकसित होता है उसी को प्राइमरी बोलते हैं। तो इसमें प्राइमरी कुछ समय बाद नष्ट हो जाता है। क्या होता है? प्राइमरी रूट जो है कुछ समय बाद नष्ट हो जाता है और फिर जो है सभी रूट जो है कि प्राइमरी रूट जैसे ही दिखाई देते हैं। इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, टेट्रा, पेंटा रूप में नहीं होता है, सभी रूट एक जैसी दिखाई देती हैं, है ना। तो इस प्रकार से आपका जो ये एडवेंटिशियस रूट है यानी कि अपस्थानिक जड़ है, इस प्रकार से हैं, मृदा के ऊपरी सतह पर रहते हैं और ये जो है टैप रूट है मृदा की गहराई तक जाते हैं। तो इस प्रकार से टाइप्स ऑफ रूट यानी कि जड़ के प्रकार जो है कि कंप्लीट हुए। तो आइए एक बार हम लोग जो है फर्स्ट पॉइंट से देख लेते हैं कि रूट किसे कहते हैं यानी कि जड़ किसे कहते हैं। जड़ की परिभाषा आप लोग देख लिए। जड़ में जो फंक्शन है वो सब फंक्शन के बारे में भी जिक्र हुआ है, यानी कि सीड के रेडिकल से विकसित होने वाला वह भाग जो प्रकाश से दूर मृदा की तरफ यानी कि अंधकार की तरफ मृदा में गहराई तक जाता है। ठीक है, और भूमि से जल, खनिज पदार्थ तथा पोषक तत्व ग्रहण करता है तथा उसको क्या करता है? पौधों के सभी भागों तक पहुंचाता है और पौधे को खड़े रहने में सहायता प्रदान करता है। रूट यानी कि जड़ कहलाता है। ठीक उसके प्रकार अब आ जाइए कि पार्ट्स ऑफ रूट यानी कि जड़ के कौन कौन से भाग होते हैं। तो जड़ के 4 भाग होते हैं। पहला सबसे जो नीचे वाला पॉइंट होता है वो रूट कैप होता है। ग्रोविंग रीजन वृद्धि प्रदेश होता है। दीर्घीकरण प्रदेश यानी कि रीजन ऑफ इलोंगेशन होता है। फिर रूट हेयर्स रीजन यानी कि मूल रूम प्रदेश यानी कि रीजन्स ऑफ मैचुरेशन परिपक्वन प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। ये 4 पार्ट हुए इसके। अब इनके फंक्शन को हम लोग देख लेते हैं कि जड़ के कार्य यानी कि फंक्शन ऑफ रूट क्या है। तो 5 टाइप फंक्शन है इसके: फिक्सेशन, एब्जॉर्प्शन, कंडक्शन, स्टोरेज और एरेशन। 5 टाइप फंक्शन है, इसको आप जो है कि याद कर लीजिएगा। और फिर आपको नेक्स्ट है यानी कि टाइप्स ऑफ रूट। टाइप्स ऑफ रूट में टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट के रूप में दिखाया गया, जिसमें पिजन पी और मस्टर्ड पी, ग्राम, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम जितने भी पल्स लगभग हैं वो सब टैप रूट की कैटेगरी में आ जा रहे हैं। और सीरियल वाले क्रॉप जो हैं वो आपको एडवेंटिशियस रूप की कैटेगरी में आ जा रहे हैं। और दोनों में डिफरेंस आपको बताए दिए। तो ये रूट वाला जो है कि टॉपिक्स आज आपका क्लोज होता है। और फिर इसमें 2 टॉपिक आपकी बची हुई हैं: डिफरेंस बिटवीन टैप रूट एंड एडवेंटिशियस रूट, यानी कि मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़ में क्या अंतर है।
वैसे अंतर तो आपको स्पष्ट हो गया है, लेकिन हम अंतर अच्छे से आपको 5 पॉइंट एग्जामिनेशन पे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको लिखा देंगे। और मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट, रूट का क्या रूपांतरण होता है, रूपांतरण, जड़ के रूपांतरण, ये 2 टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करेंगे। आज जो है कि आप ये 4-5 पॉइंट आप अच्छे तरीके से इसको याद कीजिएगा, रिवीजन करिएगा, और हमारे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।